ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिवाइसेस देखा था एंड डिवाइसेस अपन आज खत्म ही करने वाले, आखिरी डिवाइस रह गया है, ठीक है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो पोटेंशियोमीटर होता है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। इसके अंदर बेसिकली होता है जो भी आपका डिवाइस है, डिवाइस में क्या किया जाता है, आपके कुछ एक्सटर्नल बैटरी होगी V, और उस बैटरी को हमने कनेक्ट किया है बहुत ही लंबे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वाली वायर से, ठीक है। कॉन्स्टेंटिन ऐसे मटेरियल्स की भी अगर आप स्टडी करोगे किससे वायर बनी रहती है वो भी दिया रहता है, ठीक है। तो अपने वो सब काम का नहीं है, अपने से प्रॉब्लम कैसे आते हैं वो देखना है। तो अगर मान लीजिए मैंने इसमें 100 वोल्ट्स दिया और इसका जो लेंथ है दैट इज 5 मीटर्स। कितना है? 5 मीटर्स। तो टोटल एग्जैक्टली आप 10 मीटर या 5 मीटर की इतनी बड़ी वायर क्रिएट नहीं करोगे। होता क्या है, ये बहुत सारे मीटर ब्रिज का कॉम्बिनेशंस होता है कि एक मीटर का, 2 मीटर का, 3 मीटर का, और उन सबको अपन किस में जोड़ देते हैं? सीरीज में। अच्छा, मान लीजिए कल वाले जो डायग्राम मैंने सीरीज में जोड़ा था, इन 3 को मेरे को 4 को सीरीज में जोड़ना है, तो मैं ऐसे जोड़ूंगा तो सीरीज में होंगे क्या ये? ऐसे जोड़ूंगा तो क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो ऐसे जोड़ने से सीरीज में नहीं हो रहे, तो सीरीज में जोड़ने से क्या करना पड़ेगा, इसका ये जो पार्ट है उसको इससे जोड़ना पड़ेगा, इसका ये पार्ट है इसको इससे जोड़ना पड़ेगा, इसके ये वाले पार्ट को किससे जोड़ना है? और सीरीज में हो गया ना, देखो पार्ट बन गए स्ट्रेट लाइन। तो ये सीरीज में जोड़े जाते हैं, तो फिर जाके आपको क्या मिलता है? पोटेंशियोमीटर। नाम से ही पता है, पोटेंशियो मतलब उसके लेंथ में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक टर्म आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या टर्म आती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर ये 100 है, ये 5 मीटर है, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? कितना है? वोल्ट 100 बाय लेंथ 5, तो इतना वोल्ट पर मीटर। कितना हुआ ये? 20 वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ रही है? तो इसका पर मीटर कितना वोल्टेज होगा? 20 मीटर। आपको बोले ब्लर हो रहा है, पहले भी हो रहा था क्या? अभी 2 सेकंड, चलो ठीक हो। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा? 20। तो अगर आपसे बोले कि यार यहां से लेके मान लीजिए 3 मीटर तक मैंने इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल निकालने का ट्राई किया, तो कितना पोटेंशियल होगा? 60। लॉजिकल है, एकदम सिंपल है। तो इससे अपन क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? इससे हम कैलकुलेट करते हैं एक बैटरीज के ईएमएफ कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? बैटरीज के ईएमएफ कंपेयर करते हैं। और जो बेसिस होता है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। इसे इसमें लिख लो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में, पॉइंट लिख लो। पोटेंशियोमीटर is used to find EMF of a cell. Potentiometer is used to find the EMF of a cell. And to measure the internal resistance of a cell. ठीक है, फुल स्टॉप। नीचे प्रिंसिपल लिख लो। प्रिंसिपल क्या 2 काम के लिए यूज होता है? एप्लीकेशन क्या है? ईएमएफ मेजर करना है एक सेल का और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। अब प्रिंसिपल लिख लो, सिंपल सा प्रिंसिपल जो मैं अभी समझाया है। क्या है प्रिंसिपल?
constant current is passed through a wire of uniform area of cross section, then the potential difference across any portion of the wire is directly proportional to the length of that part. अच्छा, अब एक जरा प्रॉब्लम देखो। इजी में एक सिंपल सा सर्किट लिया था, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। लेट्स से दिस इज 60 वोल्ट्स। कितना है? 60 वोल्ट्स का एक बैटरी लगा हुआ है और इसको हमने जोड़ दिया है एक पोटेंशियोमीटर से, और यहाँ पे हमने एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। और इस देखो, ये वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, कोई मटेरियल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसका रेजिस्टेंस भी होगा। मान लीजिए इसका लेंथ जो है दैट इज 10 मीटर और इसका रेजिस्टेंस भी जो है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, कोई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था। जो भी 100 वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस आना है? इसके अक्रॉस आना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 10 ओम है और ये वाला जो पार्ट है, ये वायर, इसका है 20 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर्स। ठीक है, वायर्स जो अपने कौन सी वायर्स? पोटेंशियोमीटर वाली वायर। ठीक है, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? अब ध्यान से सुनो, यहाँ 10 है, ये कितना है? 20। तो ये जो वोल्टेज है 60 वोल्ट, वो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें डिवाइड होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? पहले निकालो, करंट कितना हुआ? 60/30। करंट कितना हुआ? 2 एम्पियर्स। अच्छा, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है? 20। करंट 2 और रेजिस्टेंस 20। करंट है 2 और रेजिस्टेंस है 20, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना जाएगा? 40 वोल्ट। पहले क्या हो रहा था, बैटरी का सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस आ रहा था? ये पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पूरा जो 60 वोल्ट है वो इसके अक्रॉस आएगा क्या? नहीं, पूरा वोल्टेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो वायर है ये किसी एक्सटर्नल रियोस्टैट या किसी और रेजिस्टेंस से किसमें है? सीरीज में। तो ये 60 वोल्ट कुछ इधर ड्रॉप होगा और कुछ इधर ड्रॉप होगा। इधर करंट निकाल लिया अपन ने, करंट निकाला यार 2 एम्पियर आ रहा, और 2 एम्पियर आ रहा तो इसके थ्रू 2 एम्पियर 20 ओम, टोटल इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए 40 वोल्ट। कितना आना चाहिए? 40। तो व्हाट इज दी पोटेंशियल ग्रेडियंट? कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है? वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा है? 40 ना? पक्का? ओके। लेंथ कितना है? तो आंसर कितना है? 4 वोल्ट पर मीटर। तो आपसे पूछे कि ये जो लेंथ है इसका, ये 0 है, ये 4 मीटर है, बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? AB के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? व्हाट वुड बी द वोल्टेज अक्रॉस AB?
आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 4 वोल्ट पर मीटर। सो व्हाट वुड बी द, अगर पूछे एक सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, कितना होगा 16। क्या कैसे निकालेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 4, लेंथ कितना है 4, आंसर कितना है 16। कितना समझ में आया? ये है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, अगर किसी भी आप वायर के अक्रॉस जिसका एरिया सेम है और मटेरियल सेम है तो उसके अक्रॉस करंट सेम होगा, करंट सेम है तो क्या होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उसके कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप उसके लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होता है। यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं PG, PG क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है ये वोल्टेज अक्रॉस दी वायर अपॉन दी लेंथ, लेंथ कितना है। साक्षी और श्रेया है, कशिश भी है, गोपी भी है, अंगा नहीं है क्या? अंगा आगे बैठ गई, जो कम है जो शांत है हुआ इतना। चलो प्रॉब्लम्स करते हैं। ये इसके दो एप्लीकेशन क्या क्या, टू कंपेयर EMF और बैटरी, ठीक है, और दूसरा क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अभी इस पे सवाल करते हैं। अच्छा सिद्धार्थ खड़े हो जरा। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए क्या प्रोसीजर होगा? शांत शांत, हाँ शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। उसमें उसके शंट रेजिस्टेंस और उसके गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है? ओके, और आइडियल एमीटर क्या होता है जिसका रेजिस्टेंस कितना हो? 0, ठीक है। वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं? क्या लगाते हैं? शंट सीरीज में लगाते हैं। शंट का मीनिंग क्या होता है? हाँ एस, शंट का मीनिंग ही क्या होता है? आर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनवाना है तो क्या करेंगे, एक आर रेजिस्टेंस क्या लगाएंगे सीरीज में, पैरेलल सीरीज में। अच्छा, जो अपना गैल्वेनोमीटर है और जो लगाया आर उसमें रिलेशन क्या होता है? हाँ, जो आपने सीरीज में लगाया उनके वैल्यूज में क्या रिलेशन होता है? ये फ्लक्चुएट कर रेजिस्टेंस से करंट फ्लक्चुएट करेंगे। हाँ, अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना बोलेगा? बात नहीं, बाकी सब शांत। सोनी खड़े हो जरा, थोड़ी देर खड़े हो। हाँ तो खड़े लो, तो हाइट पता चलनी चाहिए क्लास को। सबसे लंबा सोनी है अपनी क्लास में, तो वो भी है, वर्मा भी है। नहीं वर्मा, तुम भी जरा खड़े हो। हाँ सही है, थोड़ी देर खड़े रहो, थोड़ी देर खड़े रहो, उसको कंपनी दो और शांत रहना। अक्षय बात मत करना, ठीक है? मतलब नेक्स्ट टाइम तुम्हें वो उसी के अंदर बैठा देंगे। और लक्ष्मी जी तुम्हारे बगल में बैठी हुई है, देखो। अरे सरस्वती से आती है। कुछ का कुछ बोलता है कभी, तो मैं ट्राई करता हूँ, मुझे भी गुस्सा हो सकता है बट मैं ईशान पे गुस्सा नहीं करता, ट्राई करता हूँ। अच्छा बच्चा है ये बाकी जनता से बहुत ज़्यादा तेज है, इसे अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा है, इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ कि अच्छा नहीं करना, ठीक है?
हाँ तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम थोड़ी देर और बैठ जाओ। अच्छा अपन क्या बात कर रहे थे? हाँ ये आर रेजिस्टेंस लगाया, बात नहीं करेगा कोई भी। ये आर की रेजिस्टेंस, आर और आरजे में क्या रिलेशन है? हाँ क्या फॉर्मूला है? लर्न नहीं हुआ, टेस्ट के लिए तुम्हें दवाई दे रहे थे ना, गलत पीट पीट के छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए। तो अरे कल क्लास में रटवाया था यार, प्रॉब्लम कर रहे थे। सुनो ऐसा करो, फोन लाए क्या? पावर फोन करो, बोले सर ने बोला 11:30। पहले जाओ, काफी दिनों से मैं इंतजार करता था, आज वो घड़ी आ गई। क्या स्टार्टिंग से कर रहे हो? कल इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं पता ही नहीं। ये सुनो, ये कैपिटल आर और आरजे में क्या रिलेशन होता है? आर इज मच ग्रेटर देन, आइडियल कंडीशन के लिए आर कितना होना चाहिए? अरे नहीं, ये टोटल आर कितना होना चाहिए? इंफिनिटी। जो एमिटर होता है उसमें क्या होना चाहिए? 0, इसमें क्या होना चाहिए? इंफिनिटी। अच्छा बस इतना बता दो, वोल्टमीटर नापने के लिए इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वेरी गुड। चलो फिर भी पापा को कॉल करो, बुलाओ बुलाओ, क्या सर ने याद किया है? जाओ जाओ बाहर जाके, बाहर जाके, बहुत ज्यादा छुट्टी चाहिए इसको, पढ़ाई नहीं करता नहीं। ये जमाना था कितना बढ़िया पढ़ाई करता था। तो ढंग से खड़े रहो, हाँ एकदम, हाँ ऐसे ऐसे टाइट हो गया। चलो ठीक है। और भी कई सारे बच्चे, हाँ बैठ जाओ, बात मत करना है ना, डिस्टर्ब होता है क्लास में बाकी बच्चों को। तो और भी बच्चे हैं जिनका अपने को चाहिए। वैसे ही आधे घंटे से तो अपन कार्यक्रम कर ही रहे हैं। इंडिविजुअली आपके पेरेंट्स को बुलाना है, ठीक है? 10-10 के ग्रुप में, 15-15 के ग्रुप में आपके इंडिविजुअल जो भी बच्चे हैं उनको बुलाएंगे। जो भी अभी देखो अपन क्या हो गया, 1 महीने से आपको, एक जो ज्यादा ही हो गया है ना, 1 महीने से ऊपर हो गया अपने को आपको ऑब्जर्व करते हुए। फिजिकल में थोड़ी ज्यादा चीजें समझ में आती है, तो भैया आंसर कर रहे हैं, टेस्ट में नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, अब यहाँ पे ज्यादा बेटर पता चलेगा, ठीक है? सो आप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कराने हैं ये भी पेरेंट्स से डिस्कशन होगा। पेरेंट्स कैसे आपको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी। तो ये मंडे से अपना कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ठीक है? तो सभी लोग आमंत्रित हैं पेरेंट्स के साथ, और जिन्हें छोटे छोटे भाई बहन हैं उनको भी बुलाना, ठीक है? उनके सामने बेइज्जती करने में ज़्यादा मजा आता है। जयेंद्र नहीं क्या, जयेंद्र भाई है, उसके सामने इतनी बेइज्जती होती है उसकी, बाप रे। तो बगल में ही रहता है, मेरे बाजू वाली बिल्डिंग में ही रहता है। उसके पेरेंट्स भी वो उसका छोटा भाई बहुत खुश होता है, मजा आता मजा आता। वैसे कम कितने बजे आ रहे? हाँ इसको ऐसा था कि अपने को बीच में पता चल गया था, अपन इसको रोज बुलाते थे इधर, इधर ही बैठ के पढ़ाई करो, सब बंद कर दिए, आता जाता नहीं। ओके, तो पोटेंशियोमीटर के पहले सवाल देखो, तुम्हारे वजह से 15 मिनट मेरे खराब हो गए। चलो लिखो लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the given diagram, such that, find the value of x in the given diagram such that the galvanometer shows zero deflection or null deflection, so that the galvanometer shows zero deflection or null deflection. गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। अब देखो ध्यान से सुनो, ये लेंथ कितनी दे दी और ये बैटरी दिया, अच्छा इसका तो दिया ही नहीं मैंने, इसका 50 वोल्ट, कितना इसका 50 वोल्ट क्यों 50 वोल्ट दिया, और कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। तो जब कोई 50 वोल्ट है वो किसके अक्रॉस आ जाएगा?
ये पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना 0, यहाँ पे कितना 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 0। व्हाट वुड बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 50/10, 50/10 दैट इज 5 वोल्ट पर मीटर। ओके, अच्छा अब ये पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा? 5 आ रहा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे भी 50 होगा क्या? अच्छा, ये कैलकुलेटर की रीडिंग कितनी है? यानी इसके थ्रू करंट नहीं फ्लो कर रहा। याद करो मैंने आपको बैटरी के केस में बताया था, और ये R जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी के केस में बताया था कि अगर ये बैटरी है, लेट से कोई भी टाइप की बैटरी है, ये R है, ये E है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली E कब होता है? जब करंट कितना उसमें 0। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज E माइनस IR कब होता है? जब वो चार्जिंग हो रहा है कि डिस्चार्जिंग? जब वो डिस्चार्ज हो रहा है। और जब चार्जिंग होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? E प्लस IR। अच्छा, अब इसके अंदर करंट कितना? इसके अंदर करंट 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? E के बराबर। तो इसका ये जो है E कितना है? 20। तो यहाँ पे 50, इसके थ्रू कोई करंट नहीं, तो ड्रॉप होगा क्या इसके थ्रू? नहीं होगा। अगर ड्रॉप नहीं होगा तो ये कितना, अभी नेक्स्ट कितना गिरेगा? 20। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 30। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 30। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 30। ये 50, ये 30, कितना लेंथ? 4 मीटर। अरे देखो टोटल कितना है? 50, 10 मीटर में 50। ये गैप कितना हुआ? 50 है और 30 है, कितना गैप हुआ? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 20 का। एक मीटर में कितना है? 5। तो 20 कितने मीटर का कवर होगा? तो x की वैल्यू 4, ये वाली लेंथ 6, टोटल लेंथ 10। समझ में आ रहा है क्या? तो पहले आपको क्या करना है, पहले आप ये इसका एप्लीकेशन का क्या था? टू कंपेयर द EMF, टू कैलकुलेट द EMF ऑफ अ सेल। तो EMF कैसे किया? ये पोटेंशियोमीटर क्रिएट किया और उसके अक्रॉस मैंने ये अपना सेल लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 मतलब इसका जो वोल्टेज है, इस एंड का वोल्टेज और इस एंड का वोल्टेज सेम होना चाहिए, तभी तो कोई गैप नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये वाला कितना है? 20, 50 से 20 कम हुआ तो यहाँ 30, x कितना है? 4। चलो देखो the x distance or length will have a potential drop, of 20 volts, will have a potential drop of 20 volts। potential gradient कितना है? 5 volt per meter। so x की वैल्यू कितनी हुई? 4 x की वैल्यू हुई 4 मीटर। सबको समझ में आया? कितनों को लग रहा है कि समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं। इसी को थोड़ा सा चेंज मारते हैं। आई होप सबने छाप लिया है। प्रॉब्लम एज इट इज ही है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज मारते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x where null point deflection will
null point deflection will occur in the galvanometer where null point deflection will occur in the galvanometer। ये ऐसा डायग्राम कितना ये 200 वोल्ट और 200 वोल्ट की बैटरी है एक्सटर्नल जो है, और ये एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस कितना लगा है 25, और इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 75। आपसे बोला है कि गैल्वेनोमीटर एक एक्सटर्नल बैटरी लगाई जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, और यहाँ पे उसका जो ईएमएफ है वो कितना है। देखो मेन क्या होगा ना, आपको x दे देगा और बोलेगा कि यार इसकी बैटरी का ईएमएफ कितना हुआ। मैंने क्या कर दिया है, मैंने बैटरी दे दिया, पूछेगा x कितना है, ठीक है। जब वो x पे पूछता, आपसे दोनों चीजें पूछी जा सकती, बोलेगा कि ये 5 मीटर पे 4 मीटर पे नल रिफ्लेक्शन शो करता, बताओ ईएमएफ कितना है। तो आपको x बताना ही रिवर्स क्वेश्चन है। पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, किसका, पोटेंशियोमीटर वायर का। पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना, ये निकालो। x की वैल्यू 8 मीटर आ गया, और इसी का दूसरा लक्ष्य का 8 आ रहा, कार्तिक का भी 8 आ गया। रत्मेश किधर है, आ रहा है कुछ, कितना है? हाँ 8 आया। अच्छा जरा देखिए इधर, पहले करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, जो पोटेंशियोमीटर है अपना, उसमें मीटर वायर में करंट कितना होगा। देखो इसका कितना रेजिस्टेंस है, इसका कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस देखो 200 इज इक्वल्स टू I इंटू 25 प्लस I इंटू 75, यहाँ से कितना हुआ 200 इज इक्वल्स टू 100 है। I की वैल्यू कितनी 2 एम्पियर, अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था। तो ये बैटरी का पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस आता है, या जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सर ये पूरा 200 क्यों नहीं आया बेटा, कुछ तो यहाँ पे भी तो ड्रॉप हुआ होगा। अच्छा कुछ यहाँ ड्रॉप हुआ, टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका 75, करंट कितना है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट है और ये 75, तो टोटल कितना वोल्टेज आएगा इसके अक्रॉस, कितना आएगा 150, कितना आएगा 150। बात समझ में आ रही क्या? टोटल यहाँ से ये 0, ये 200, अब यहाँ से आपने सॉरी ये 50 है ना पहले का, तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे 200, यहाँ पे टोटल ड्रॉप कितना 150, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 50, कितनी आनी चाहिए 50।
और इसके अक्रॉस कितना 50 होगा। देखो यहाँ पे ये 200, ये 0, तो ये इधर इसके अक्रॉस कितना 50 से ये 0 ड्रॉप हुआ, करंट कितना जा रहा है इधर 2 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए 50, 200 था तो इसके अक्रॉस कितना है 150। अच्छा अब ये कितना ऑक्यूपाई होना चाहिए 120 जाना चाहिए ना। 120 कब जाएगा जब देखो इसका क्रॉस गैप 120 का जब ये यहाँ पे जहाँ पे भी लगा हुआ था, इधर देखो टोटल कितना 150 था, यहाँ पे कितना कर दूं 80 कर दूं क्या 80 किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, 80 किया तो यहाँ पे 120। अच्छा ये देखो अब वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है इधर से, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 150 है और टोटल लेंथ 10 मीटर है, तो आ जाएगा 15 वोल्ट पर मीटर। कितना वोल्टेज देना है 120, तो लेंथ कितना चाहिए, अरे देखो ना यार 1 मीटर में 15 वोल्ट है, 1 मीटर में 15 वोल्ट है, तो कितना लेंथ हो कि 120 आ जाए। पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ इज इक्वल्स टू कितना 120 आना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 15 इनटू लेंथ 120, लेंथ की वैल्यू कितनी है 8, एल की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है जो भी एल लिख है एक्स, तो एक्स की वैल्यू आई 8, एक्स की वैल्यू कितनी आई 8। समझ में आ रहा तुम्हारा क्या आंसर आएगा, दिख क्या है क्या तुम्हें वो चमक ही नहीं रहा सच में, रिप्लाई तो नहीं कर पा रहे सही। ये आ गया सबको, वापस समझो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस आपको सबसे पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। अगर बैटरी किसी और रेजिस्टेंस से ना कनेक्ट करते हुए सिर्फ पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड है तो सारा बैटरी का वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, तो जो भी वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ करोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। अब यहाँ पे क्या था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, तो पहले हमने करंट निकाला, करंट 2 एम्पियर तो इसके अक्रॉस 50 ड्रॉप होगा और बाकी 200 में से 150 इसके अक्रॉस, तो 150 कितने वोल्टेज कितने लेंथ में है 10 में, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 15 वोल्ट पर मीटर। अपना ये जो एक्सटर्नल है इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है 120, टोटल ये ले कितना सकता है, ये ले सकता है 150, अपन ने 120 लगाया तो कितना लेंथ ऑक्यूपाई करेगा 8 मीटर, कितना लेंथ करेगा 8 मीटर। क्लियर है। अच्छा इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको एकदम समझने लायक है कि अगर जिस भी सेल का ईएमएफ निकालना चाह रहे हो, आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, वो क्या होना चाहिए, वो इस वाली वैल्यू से छोटा होना चाहिए। ये जो है ना पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस कितना 150। अब ये जो सेल लगाया है ये 500 वोल्ट का नहीं हो सकता, नहीं तो हम मेजर ही नहीं कर पाएगा, कभी डिफ्लेक्शन 0 आएगा ही नहीं। तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपने सप्लाई वोल्टेज है ना उसकी वैल्यू जो है इस वाले से तो ज्यादा होना ही चाहिए, और वो वैल्यू भी ऐसी ज्यादा हो कि ये जो ड्रॉप क्रिएट किया है लेंथ के अक्रॉस वो इससे ज्यादा हो। ठीक है, तो ये छाप लो और एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो। The potential drop across the potentiometer wire, the potential drop across the potentiometer wire should be greater than the EMF should be greater than the EMF of the cell which is to be measured,
ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ये आपको दिया है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो 80 ओम्स है और लेंथ जो है इसका वो 5 मीटर है। कितना मीटर है? 5 मीटर। और आपने इससे एक सेल कनेक्ट किया, ठीक है, और ये सेल जो है ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है? 0। ये जो गैल्वेनोमीटर की करंट की रीडिंग जो है दैट इज 0 और इसका E फाइंड करना है। अगर ये जो लेंथ है दिस इज 3 मीटर्स, ठीक है। if the length at which G shows null deflection is 3 meters, find EMF of cell. Find EMF of cell. पहले मेन सर्किट को एनालाइज करो, उसमें करंट निकालो, करंट से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का ट्राई करो और फिर कंपेयर करो। आया? कितना आया? 48। आ गया क्या कभी? नहीं आया? फर्स्ट मेन सर्किट को एनालाइज करो, करंट फाइंड करो। मेन सर्किट को एनालाइज करके करंट फाइंड करो। पोटेंशियोमीटर वायर से कितना करंट है? 1 एम्पियर है क्या? ओके। पहला स्टेप एनालाइज मेन करंट, एनालाइज मेन सर्किट। मेन सर्किट को एनालाइज किया आपने, बोले कि ये 100 है, ये -20 और ये -80, तो दोनों उस साइड गए। दिस इज 100I, दिस इज 100I की वैल्यू है 1 एम्पियर। कितनी वैल्यू आएगी? 1 एम्पियर। अच्छा अब देखो इधर, सिद्धार्थ इधर देखो, कितनी करंट की वैल्यू आई? 1 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अच्छा अब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस कितना है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर कितना हो जाएगा? पोटेंशियोमीटर वायर इज I into R ऑफ I कितना है? सॉरी 1 है, I कितना है? 1, R कितना है? तो कितना हुआ ये? 80। अच्छा 80 वोल्ट्स है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 80/5। लेंथ कितनी है सर? पहले तो 10 करते थे बेटा, पहले मेंशन थी लेंथ 10 मीटर है, अब लेंथ कितनी है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा? 16 वोल्ट पर मीटर। अच्छा यहाँ से कितनी लेंथ गई? 3 मीटर। तो 1 मीटर में कितना वोल्टेज? 16। तो 3 मीटर वायर में कितना वोल्टेज? 3 मीटर। वोल्टेज इन 3 मीटर वायर इज कितना? 3 into 16 कितना होगा? 48 वोल्ट। अरे आगे समझ में पक्का? कितने को समझ में आया? फर्स्ट टाइम कितने को आ गया था? ठीक, शाबाश।
अब एक लास्ट प्रॉब्लम करके क्लोज मारते हैं इसको। ये सॉरी पहले छाप लो जिसने नहीं छापा है। अच्छा अभी जो भी प्रॉब्लम्स कराए उसके अंदर अपन ने क्या कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी कनेक्ट करी है, एक सेल कनेक्ट किया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ स्मॉल आर है, और अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है उससे भी कोई लेना देना नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर गैल्वेनोमीटर में करंट कितना था 0। तो वो कौन सी स्टेट में हो गई, वो स्टेट है जब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ भी ड्रॉप नहीं क्रिएट होता। बट अगर कुछ आपको एक्सटर्नल और सर्किट दे दे और बोले कि वो बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो बताओ कि वो जो पोटेंशियोमीटर है मतलब डिस्चार्ज करके आपको कितना रेजिस्टेंस आएगा, ये सब आपको निकालना है। मेन तो आपको मेन रहता है कि पोटेंशियोमीटर कितने डिस्टेंस पे अपन जॉकी को मूव करें ताकि डिफ्लेक्शन 0 है। तो ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड the value of x, find the value of x where we will get थोड़ा डेटा चेंज कर रहा हूँ, where we will get zero deflection through the galvanometer देखिए ये सर्किट आपका, इसका लेंथ 10 मीटर है और इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 20 ओम्स। कितना है 20 ओम्स। ये आपको बोल रहा है कि यहाँ से ये जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा x, ये लेंथ x कितना होगा ताकि इसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना आ जाए 0। अच्छा पहले क्या होता था, सिर्फ ये कनेक्टेड होता था, अब यहाँ नीचे भी दे दिया। देखो यहाँ पे तो करंट 0 है, यहाँ पे करंट 0 है। अच्छा अगर यहाँ पे करंट 0 है, देखो ये 0 वोल्ट ये 90 वोल्ट, तो ये भी कितना 0, ये भी कितना 0, ये भी कितना 0। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, इसके थ्रू कोई करंट जा नहीं रहा, तो ये जो भी करंट है यहाँ पे जो भी करंट होगा, देखो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है, डिफरेंस है क्या नहीं, तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे भी करंट देखो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल, देखो ये तो सर्किट बना हुआ है, यहाँ 90 इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ से बात समझना, ये 20 वोल्ट है, इसके थ्रू इंटरनल एक करंट फ्लो करेगा I1, ठीक है, I1 करंट फ्लो करेगा। I1 की वैल्यू कितनी होगी, ये 5, इसके क्रॉस वैल्यू कितनी होगी, देखो यार ये 20, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और नीचे भी 2 ओम, टोटल टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 4, वोल्टेज कितना है 20, करंट कितना आया 5, तो इसके थ्रू करंट आ जाएगा 5, कितना आया 5 एम्पियर। अब जो भी करंट आया वो इधर आएगा, वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, ऊपर कुछ भी नहीं जा रहा। तो ये बताओ 5 एम्पियर करंट आया, तो ये जो टर्मिनल है AB, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, ये डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका 10। कैसे, ये 20 है, यहाँ पे इसके क्रॉस कितना होगा 10, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे +20, यहाँ पे -10, इधर कितना वोल्टेज हुआ 10, तो A का वोल्टेज है 0, B पॉइंट का कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, तो वोल्टेज एट B इज 10। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना 10 ही होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए 10 वोल्ट ही होना चाहिए, ये 0 और ये 10 वोल्ट। अब ये बताओ इसके कितने लेंथ में 10 वोल्ट आए,
उसके लिए क्या करना है, पहले इसके इस सर्किट को एनालाइज करके इसके क्रॉस क्या निकालो, करंट निकालो और बताओ कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है। करंट कितना होगा इसमें, ये 10 है, ये 20 है, कितना करंट 3 एम्पीयर। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा फिर, कितना होगा 60। तो ये कितना है 60 वोल्ट और अपने को कितना लेना है 10 ही लेना है। तो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, 60 वोल्ट बाय लेंथ कितना, तो कितना हुआ 6 वोल्ट पर मीटर। मुझे कितना वोल्टेज चाहिए था, मेरे को सिर्फ चाहिए कितना 10, मेरे को कितना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 10 चाहिए। तो अपने में देखो वी नीड 10 वोल्ट्स across the बैटरी या सेल, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x बराबर कितना होगा 10 वोल्ट। पोटेंशियल ग्रेडियंट 6, ये x, ये कितना 10, ये कितना आ जाएगा 5/3। थोड़ा टफ था, थोड़ा सा टफ था है ना। ओके वापस इसमें देख लो, वापस समझाओ, बस खत्म, चैप्टर खत्म। एक और बात, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बाकी तो चैप्टर में वो वाला भी इजी है, ये इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है। अच्छा इससे पहले वाले समझ में आए थे क्या, पहले वाले समझ में आ गए। अच्छा क्या नीचे सर्किट वो इधर ही घूम रहा है, वो I1 इधर ही घूम रहा है, वो इतना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, एक स्टैंडअलोन सर्किट। वापस एक बार वापस देखिए, ध्यान से सुनो। अभी तक जितने भी अपन ने प्रॉब्लम्स किए उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता था, ठीक है, और इसके अक्रॉस G के अक्रॉस करंट 0, तो G के अक्रॉस करंट 0, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस से भी कोई भी करंट फ्लो नहीं करता था। तो जो भी वैल्यू क्रिएट होती थी वो सारी की सारी इसकी ईएमएफ होती थी। बट अब क्या हुआ, अब ईएमएफ नहीं है, अब क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना होगा, E माइनस IR। वही तो इस बैटरी के अक्रॉस मिलेगा मेरे को। सर ये रेजिस्टेंस R बाहर रहता है क्या, नहीं, ये बैटरी के अंदर रहता, ये बैटरी के अंदर रहता है, इसको अपन थोड़ा सा बाहर बनाते हैं। तो एक्चुअल वोल्टेज इस बैटरी के अक्रॉस कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा E माइनस IR। E कितना है 20, I कितना है 5, R कितना है, तो कितना मिला, इसके अक्रॉस कितना मिला, तो वोल्टेज अक्रॉस AB कितना हुआ 10 वोल्ट, और वो जो वोल्टेज है अक्रॉस AB वही एक्चुअलिटी में क्या है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी। अच्छा यही पोटेंशियल डिफरेंस AB क्या मेरे पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्टेड है, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस भी ये गैप है। अब ये गैप कितना है 10 वोल्ट, यहाँ पे मेरे को 10 वोल्ट चाहिए, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसका कितने डिस्टेंस में 10 वोल्ट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं कि यार पहले बता दो इसके पूरे में कितना वोल्टेज है और पूरे का लेंथ कितना है, तो पूरे के अंदर वोल्टेज कितना, सर ये 90 का था, यहाँ 10 ओम है, ये 20 ओम है, तो 10 ओम के अंदर 30 वोल्ट चला जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 60 वोल्ट, कितना हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस कितना है, अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर वायर 60, इसका टोटल लेंथ कितना है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर। तो अपने को वी नीड 10 वोल्ट अक्रॉस दी बैटरी,
तो वो कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x, दिस इज वोल्टेज। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 6 है, ये कितना है, x लेंथ है, और दिस इज 10, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 5/3। वापस एक बार देख लो इसको, वापस देख लो इसको, वापस एक बार देख लो, ठीक है। और इसके साथ में ये पार्ट अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अंदर देखो, इसमें ये तो भले ही आपसे ना पूछे, बट पहला वाला जो केस है वो आपसे पूछ सकता है, मीटर बीच पे पूछ सकता है, फिर आपके एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर वेरी इंपॉर्टेंट। और दो ही सवाल ज्यादा पूछता। पहला सवाल क्या, पहला सवाल होता है कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कि सीरीज में। जैसे कल आपने प्रॉब्लम्स भी किए थे ना कुछ, तो एक आधे प्रॉब्लम्स करते हैं अपन, और फिर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 और उसके बाद में कैपेसिटर करते हैं। जो एडवांस के बच्चे हैं उनको मैं कुछ 10-15 मिनट एक्स्ट्रा कुछ क्यूब के रेजिस्टेंस बताने वो बता दूं, ठीक है। और बाकी इसमें ज्यादा नहीं है, तो जरा प्रॉब्लम निकालो, बुक निकालो ये अपनी, आप पूरा सब कुछ सॉल्व करो। कल ही पेपर है, कल इसके भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, चाहो तो यहाँ रुक के आराम से कर सकते हो। कितने लोग लाइब्रेरी जाते हैं आप में से, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी लोग घर पे करते क्या पढ़ाई, घर पे हो जाती थी भी, अलग से कमरा है, ठीक, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर बात सुनो, अभी एग्जाम का टाइम है, मान के चलो भाई, हो सकता है अगले साल वाला जो नोटिफिकेशन है वो अपने को अक्टूबर में ही आ जाए, या सितंबर या अक्टूबर, 1 या 2 महीने में आपके फिर फॉर्म। अगर जनवरी में हुआ तो अक्टूबर तक आपको डेट्स आ जानी चाहिए, अक्टूबर या 2 महीने 3 महीने पहले वो बता देते कि इस तारीख को एग्जाम, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग और जो भी आपकी होगी वो आपको गाइड करेंगे अपन। अब देखो एग्जाम का टाइम में अगर किसी बच्चे के ऐसे है, घर में फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं, ठीक है, छोटा भाई है तो बहुत परेशान करता, या छोटी बहन है, तुम्हारा है क्या छोटा भाई, परेशान करता तुम ही ज्यादा करते हो उसको, बाल खींचोगे उसका, ठीक है, शॉर्पनर ले लोगे, रबड़ ले लोगे, वो तुम्हारा नहीं होता। तो जिनके घर में थोड़ा सा भी उनको लगे कि यार नहीं हो रहा, तो आप प्लीज लाइब्रेरी ट्राई कर सकते हो। और ऐसे नहीं कि जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहीं जाएंगे, वो तो फिर झुंड टाइप हो गया। अपना जैसे अनुराग है, जिसकी फोटो लगी हुई, ठीक है, तो अनुराग जो है जैसे ही वो किसी लाइब्रेरी में गया, ठीक है, पता चला अच्छी पढ़ाई हो रही, उसको देख के 2-3 दोस्त लोग और आ गए, फिर 3-4 दोस्त आ गए, मिले यहाँ पे तो 3-4 लोग अपने जान पहचान के हो गए, तो कट लेता था कहीं और, तो भाई ज़्यादा जान पहचान हो रही है। जैसे ही जिस समय लगा कि यार ज़्यादा जान पहचान हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा, वो दूसरी लाइब्रेरी चला जाता। जब भी उसको लगता तो 1-2 बार शिफ्ट करी है। शिवम जो है, शिवम को तो कई लोग जानते हैं क्या, शिवम का भी ऐसा ही था। पहले वो वहाँ पे कौन सी है, जैसे अपने ओक्सर के बगल में, हाँ, होंडा शोरूम के ऊपर, पहले उधर था। आदित्य और वो सब लोग भी वहीं पे थे। बाद में लगा कि यार ज़्यादा लोग हो रहे हैं, 1-2 और लोग आ रहे हैं, तो फिर वो कट लिया दूसरी जगह पे। फिर वो चला गया ब्लैकबेरी में, ब्लैकबेरी ले तुम लोग उसी में, अच्छा सब लोग वही हैं, एक ही लाइन में बैठते। तुम भी जाते लाइब्रेरी? मत जाना, डिस्टर्ब करेंगे तुम्हें। और उसमें एक का प्रशील 2-3 बार हम लोग ने राउंड लगाया, मैं गया एक तो उधर, वो नहीं जो विंडो वाली है उसका तो राम ऑफिस ऐसा कुछ नाम है, राम करके, तो उसका तो नंबर भी मैंने ले लिया था, देखना अपने बच्चों पे नजर रखना। तो प्रशील का बताता तो कि सर मुझे चाय पानी पकौड़े खाने चले जाता है नीचे, और जाता 5 मिनट के लिए, आता 2 घंटे बाद, तो उस समय पर पढ़ाई नहीं होती। वैसी वाली लाइब्रेरी मत लगाना, वैसी इच्छा हो तो फिर घर पे पढ़े रहना, एटलीस्ट पेरेंट्स को पता तो चले क्या कर रहा है, सोया है, खा रहा है, टीवी देख रहा है, गेम खेल रहा है, एटलीस्ट पेरेंट्स को पता रहे, समझ रहे हो। तो वैसे लोग लाइब्रेरी मत लगाए। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई देखो अपना वाला जो है 5:30-6 बजे तक चालू रहेगा, उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो 10 बजे कोई लाइब्रेरी और ज़्यादा समय रहती तो आप लोग जा सकते हो।
ठीक है। गर्ल्स जो है वो भी बट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक घर पे जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा देर रात तक नहीं, बॉयज लोग रुक सकते हैं, है ना। तो क्योंकि पता चला ज़्यादा दोस्ती यारी मत कर लेना, ठीक है। हम लोग सिलेक्शन निकाल रहे हैं, दोस्ती यारी आईटी में बना, ठीक है। और एक दूसरे का थोड़ा सा हेल्प लो, चीज़ें कवर करने का ट्राई करो कि आपका भी भला हो, दूसरे वाले बंदे का भी भला हो। तो अब आप सुनो, आप लोग निकाल लीजिए एक्सरसाइज 2 पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। 13 नंबर अभी जस्ट खुल गया, 13 नंबर खोल लो। हाँ किया क्या वो वाला बता देना, फिर कुछ रहता है कि इनको है ना शॉर्ट करके पढ़ना मेथड है, उनको मान लीजिए 0 ये 2 और 2 जो है कैलकुलेट, ये अलग मेथड है। तुम कुछ स्टॉप लगा के हो जाता है वो अलग मेथड। यहाँ और यहाँ पे फ्रिक्शन डिफरेंस आ गया था, करंट आया था, करंट कितना जा रहा है, करंट निकाल लो, वोल्टेज निकाल लो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा पीआई मेथड से। अरे सुनो, वोल्टमीटर एमीटर करा दिया था क्या अपन ने, और अभी आप है ना इंडेक्स एक्सरसाइज 5, इंडेक्स एक्सरसाइज 5 करो, इंडेक्स एक्सरसाइज 5 करो।